बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बना रहे हैं बेसन की कड़ी। ये हमारे पास 2 लीटर लस्सी है। इसमें हम बेसन को मिक्स करेंगे। बेसन जो है हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके फिर डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। पानी वैसे भी कड़ी में डालना होता है, लस्सी में पानी डाल के बनाते हैं। बेसन हमारा मिक्स हो चुका है। इसको हम लस्सी में डाल देंगे। आधा बेसन हमने पहले डाला, आधा अब डाला है। एक दफ़ा जग में ज़्यादा डाला। ये बाल्टी हमारी छोटी थी, हमने बड़ी में डाल लिया इसको। अब इसे चेक कर लेना। ये 2 लीटर लस्सी थी, 1 लीटर हमने पानी अभी डाल दिया है इसमें। 1 पाव बेसन डाला है। ज़्यादा बेसन नहीं डालते, इसको पका पका के गाढ़ा करते हैं। अगर ज़्यादा बेसन डाल लें तो कच्चा कच्चा सा जायका आता है, वो अच्छी नहीं होती। बेसन थोड़ा डालते हैं, लस्सी ज़्यादा डालते हैं। जब इसको पकाना है तो इसमें पानी डालना है। पानी डाल के ज़्यादा सारा फिर इसको पकाना है। ये तकरीबन 2.5-3 घंटे पकेगी तो फिर ये तैयार होगी। बेसन जो है उसको हमने लस्सी में हल कर लिया है ब्लेंडर के साथ। ब्लेंडर तो तकरीबन हर घर में ही होता है। अगर किसी के पास ना भी हो तो इस तरह की मधानी लेकर बेसन डाल के लस्सी में इस तरह उसको मिक्स कर लेते हैं। बेसन को अच्छी तरह मिक्स कर लेना चाहिए ताकि उसमें गुठलियाँ ना रहें। ये हमारी 2 लीटर लस्सी थी, इसमें हमने 1 पाव बेसन डाला है, 1 लीटर पानी भी डाल दिया। पानी हम और भी डालेंगे इसमें। इतने पानी में ये नहीं पकेगी, पानी और ढेर सारा डालना पड़ेगा। अब हमने एक पैन ले लिया है। हमने ये पतीली ले ली है। कड़ी पकाने के लिए जो बर्तन होता है ना, वो बड़ा लेना चाहिए। ये उबलती रहती है, इसलिए बर्तन बड़ा होना चाहिए। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। पहले इसका तड़का बनाएंगे। प्याज हमने डाल दिया। प्याज ब्राउन हो जाए फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, फिर दूसरे मिर्च मसाले डालेंगे। इसमें हमने दरमियाने साइज के 2 प्याज डाले हैं। प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है, हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करते। ये 1 चम्मच हमने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। आधा चम्मच और डालेंगे। कड़ी में अदरक लहसुन ज़्यादा डालते हैं, जायका अच्छा बनता है। इसकी बुनाई कर लें, फिर इसमें टमाटर डालेंगे। वैसे तो लस्सी खट्टी होती है, लेकिन टेस्ट के लिए टमाटर का अपना ही टेस्ट होता है, इसलिए एक अदरक टमाटर का हमने पेस्ट बना लिया। अदरक लहसुन हमारा भून गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे।
अदरक लहसुन का पेस्ट भून गया, फिर हमने 1 अदद टमाटर का पेस्ट डाल दिया, वो हमने पेस्ट बना लिया था। वैसे तो लस्सी खट्टी होती है, लेकिन टमाटर जो होता है उसका अपना ही जायका होता है, इसलिए हमने 1 ही डाला है, 1 ही काफ़ी है इसमें। एक चम्मच हमने सिर्फ मिर्च डाल दी, 2 चम्मच नमक इसमें ज़्यादा डलता है, 1 चम्मच हल्दी भी इसमें ज़्यादा डालनी पड़ती है। अब डालेंगे थोड़ा सा पानी। हम इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, पूरे मसाले डालेंगे थोड़े। थोड़ा सा पानी डाल दिया है, मसाला जो है अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। अब बारी आ गई है इसमें लस्सी डालने की। आग को हल्का कर लेंगे। लस्सी को इस तरीके से हिला लेंगे। लस्सी को हिला लेंगे इस तरीके से, हिला के फिर इसमें डाल देंगे। इसमें 1 गिलास और पानी का डाल देंगे। 1 लीटर हमारी लस्सी थी, 3 लीटर हमने इसमें पानी शामिल कर दिया। अब इसको हल्की आग से पकाते रहेंगे। जब इसको उबाल आ जाएगा तो फिर इसकी आग जो है वो हल्की कर देंगे। हल्की आग पे ये पकती रहेगी और चम्मच को हिलाते रहेंगे। चम्मच को हिलाना ज़रूरी होता है, बेसन जो है वो नीचे ना जम जाए। थोड़ी देर के लिए हम ढक्कन इसके ऊपर दे देते हैं ताकि इसको सेक जल्दी से लग जाए। कढ़ी को उबाल आना शुरू हो गया है, ये देखो बबल्स बन रहे हैं। थोड़ी सी और पक जाए फिर हम इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालेंगे। सब्ज़ मिर्च का जो पेस्ट है हम तुटके में नहीं भूनते, आधी पक जाए फिर डालेंगे तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी, जायका भी अच्छा आएगा। ये कढ़ी हमारी पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। कढ़ी हो गई हमारी बनकर तैयार। 2 घंटे 35 मिनट में ये पककर तैयार हो गई। अब हम इसका फ्लेम कर देते हैं बंद और पकोड़े बनाने की करते हैं तैयारी। गाढ़ा हमने इसको इतना ही रखना था, ठंडा होकर इसने और भी गाढ़ा हो जाना है, इसलिए हमने इसको इतना ही गाढ़ा रखना है। इससे ज़्यादा कर लिया तो ठंडा होकर और भी गाढ़ी हो जाएगी। पकोड़े हम इसमें डालेंगे सबसे आखिर में, जब ठंडी हो जाएगी। कढ़ी जब भी बनाएं ठंडी हो जाए, बिल्कुल ठंडी हो जाए तो फिर उसमें पकोड़े डाल दें। अगर गर्म में डाल दें तो पकोड़े जो हैं उसमें घुल जाते हैं। हम बना लेते हैं पकोड़ों का मसाला। ये हमने पकोड़े बनाने के लिए 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए,
उसको इस शेप में काट लिया। फिर हमने इसको वॉश किया, वॉश करके फिर इसमें 1 चम्मच भर के नमक का डाला और पानी डाल के इसको भिगो के रख दिया। इसको तकरीबन 15-20 मिनट हो गए भिगो के रखे हुए। अब हम इसको वॉश कर लेते हैं। आलूओं को हमने वॉश कर लिया अच्छी तरह से। अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी बेकिंग सोडा, क्योंकि आलू हमारे पुराने हैं इसलिए कि ये नरम हो जाए। अच्छी सोडा डालने से अच्छे से ये पक जाएंगे, नरम हो जाएंगे। पकौड़ों का मसाला बनाने के लिए हमने एक पैन ले लिया, उसमें प्याज डाल लिए। प्याज़ों के ऊपर हमने थोड़ा सा नमक डाल के आधा चम्मच तकरीबन डाल के इसको हल्के हाथ से मसल लेना कि इसकी जो तरियां अलग अलग हो जाएं। हमने इसको मसल लिया। अब हमने इसमें आलू डाल देने, जो हमने थोड़ा सा 1 चुटकी बेकिंग सोडा लगा के रखा था वो डाल दिए। अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च कटी हुई। थोड़ा सा नमक डालेंगे, पहले प्याज में भी डाला है फिर चेक कर लेंगे। 1 चम्मच हमने डाल दिया खुश्क धनिया। आधा चम्मच हमने डाल दी है सुरख मिर्च। नमक मिर्च जो होता है वो अपने टेस्ट के हिसाब से डालना पड़ता है। आधा चम्मच हल्दी। अब हमने डाल दिया आधा चम्मच गरम मसाला। इसको मिक्स कर लेंगे। हाथ की मदद से इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डाल लेते हैं बेसन। थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमने इसको ज़्यादा नरम नहीं करना। बेसन और डाल लेते हैं। पकौड़ों का मसाला हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। अब हम डाल रहे हैं कसूरी मेथी। मेथी का भी पकौड़े में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऑयल हो गया हमारा गरम।
ऑयल जो है वो हमारा सरसों का है, इसलिए ग्रीन ग्रीन सा कलर आ रहा है इसमें। इसको हम पहले पकाते हैं, फिर खाने में यूज करते हैं। पकौड़े बन चुके हैं। जब आधे पक जाए तो चमचे की मदद से ना इस तरह दबा लेने चाहिए। इस तरह दबाने से अंदर से भी बेसन जो है पक जाता है, अंदर से कच्चे नहीं रहते। इस तरह करने से अंदर से पकौड़ा कच्चा नहीं रहता, अंदर से भी पक जाता है इस तरह दबाने से। अब हम इसको निकाल लेते हैं। हमने ज़्यादा इसको ब्लैक नहीं किया, ब्राउन ब्राउन ही निकाल लिए हैं। इसी तरीके से हम सारे निकाल लेंगे। फिर कड़ी को ठंडा करके फिर उसमें डालेंगे, कड़ी को तड़का भी लगाएंगे ऊपर से। और पकोड़े हमने निकाल लिए हैं। ये जो थोड़ा सा ऑयल बचा है इसको हम फ्राई पैन में छान लेंगे। इसमें थोड़ा सा और डाल लेंगे। इसको कर लेना हमने गरम। ये लिए हमने 5-6 अदद लौंग। इसको हाथ से थोड़ा सा मसल लेंगे, मसल के प्लेट में डाल लेंगे। और ये है सफ़ेद ज़ीरा, इसको भी हाथ से मसल लेंगे। एक चुटकी लिए हमने अजवाइन, इसको भी हाथ से मसल लेंगे। ये तीनों चीज़ों को हमने इकट्ठा कर लिया। ऑयल हो गया हमारा गरम, फ्लेम कर देते हैं बंद। अब इसको कड़ी में तुड़का लगाते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे तुड़का लगाते हैं। अगर ये जो चीज़ें ऑयल में डालते तो ये जल जाती, इसलिए हमने ऑयल में नहीं डाला, इधर डाल के इसके ऊपर ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लग गया हमारी कड़ी को तड़का। पकौड़े हम आपको एक प्लेट में डालकर दिखा देते हैं। कड़ी में हम अभी नहीं डालेंगे, कड़ी में हम उस वक़्त डालेंगे जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। ये हमारी मज़े मज़े की कड़ी तैयार हो गई है। इसको सब्ज़ मिर्च के साथ भी पका सकते हैं, सुरख के साथ भी पका सकते हैं, दोनों मिक्स भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम आपको पकौड़े डाल के दिखा देते हैं। अब इसके ऊपर हमने डाल दिया सब्ज़ मिर्च कटी हुई, और पकौड़े भी डाल दिए हैं, कसूरी मेथी भी डाल दी है। कसूरी मेथी का बहुत प्यारा कलर आता, फ्लेवर आता है, सॉरी।
कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत प्यारा आता है, खुशबू बहुत प्यारी आती है। ये हमारी कड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह बनकर बहुत तैयार हो गई है। फुल तैयार है, मज़े मज़े की खुशबू बहुत प्यारी आ रही है।